अब एक तो अपन विशेष धर्म की तरफ जाने वाले हैं, तो उससे पहले मानव धर्म की चर्चा कर लेते हैं, जो शायद आप बहुत पहले करी थी साहब ने, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? क्योंकि विशेष धर्म समझने के लिए मानव धर्म को समझना जरूरी होगा। जी जी। देखो, आप प्रकृति के जितने भी प्राणी हैं उनको बड़े गौर से समझ लो या देख लो, तो जो उनको गौर से देखोगे तो सबकी अपनी एक जीवन शैली है और सबका अपना एक स्वाभाविक गुण है। आप कोई भी ऐसा एक प्राणी नहीं देखेंगे जो अपने स्वाभाविक गुण का त्याग करके किसी और गुण से वो आच्छादित हो जाता है या प्रभावित हो जाता है। आप एक भी प्राणी प्रकृति में नहीं पाओगे। मानव को छोड़ के? नहीं नहीं नहीं, मानव को छोड़ के ही। मानव तो खैर मानव तो होता है नहीं खैर, लेकिन अभी जो मानव दिख रहे हैं ना अपने को, वो मानव है नहीं। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि मानव को छोड़ दे एक बार। मानव के अलावा, मानव का मतलब यहाँ मैं इंसान से ले रहा हूँ, इंसान के रूप से सिर्फ, बिल्कुल है ना? मानव के यथार्थ मानव से नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कहने मतलब एक इंसान की बॉडी को छोड़ दिया जाए तो प्रकृति मात्र का, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, चाहे जलचर हो चाहे थलचर हो, कोई भी हो, चाहे नभचर हो, वो एक उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो अपना स्वाभाविक उनका जो गुण है या स्वाभाविक उनकी जो स्वभाव है या जो धर्म है, उसको वो एक सेकंड के लिए नहीं त्यागते। आपने गौर करना अभी आगे से, कुत्ता जो है वो कुत्ते की तो भाषा में बात करता है, कुत्ते की तरह ही खाता पीता है, कुत्ते की रूटीन निभाता है। यानी कि वो और कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं कि कुत्ते ने देख लिया मान लीजिए और किसी को तो वैसे करने लग गया। मान लो गधे को देख लिया तो गधे की तरह खाता है या गधे की तरह नाचता है, ऐसा नहीं करता। वो अपने ही स्टाइल से रहता है। गधा गधे की स्टाइल से रहता है, ऐसा नहीं कि खच्चर को देख लिया तो खच्चर की तरह करे या घोड़े को देख लिया घोड़े की, वो बिल्कुल नहीं। वो अपने ही ट्रेंड उसी में सिस्टम में चलता है। ये आप मानते हैं या नहीं मानते? मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। हाँ, इसी तरह से चाहे कोई पेड़ है या फसलें हैं, वो अपना ही एक ग्रोथ का सिस्टम जो प्रॉपर है उसी को फॉलो करती हैं, उसके बाद में फल दे देती हैं और वही सिस्टम उसका रहे। लेकिन आज आप गौर करो कि जो मनुष्य दिखने वाला प्राणी, ये कहने मतलब है सारे काम कर लेता है सिर्फ मानव के अलावा। हैं, कहने का मतलब है ईश्वर ने इनको स्वविवेक दिया और करने की स्वतंत्रता दी है, पुरुषार्थ का बल दिया, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ का सदुपयोग करने के बजाय वो कहने का मतलब है दुरुपयोग ही करता है। और उसकी वजह से वो क्या करता है, हर तरह से जी लेता है। वो दानव बन जाता है, पशु बन जाता है, गधा बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, बिल सब कुछ बन जाता है, लेकिन वो मानव बन ही नहीं पाता है। और मानव बनने के लिए अब आप कहेंगे मानव कैसे नहीं बन पाता है? तो मानव की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? जो मनुष्य, एक अपन बॉडी की बात करें तो मनुष्य शरीर में एक ही चीज एक्स्ट्रा दी है ईश्वर ने, और उसको कहते हैं विवेक, उसको कहते हैं विशुद्ध बुद्धि, उसको कहते हैं कि एक अन्वेषणात्मक शक्ति, उसको कहते हैं कि एक विचार को चिंतन और मंथन करने का एक विज्ञान। इसके अलावा बुद्धि तो कुत्ते में भी है भाई। अपन मान लो उस बुद्धि की बात करें तो बुद्धि है गधे में, घोड़े में, वो सब आप उसको लठ उठाओ तुरंत डर जाता है भाई, उसको रोटी दो तो आ जाता है भाई। आपके भावों को समझने की शक्ति कुत्ते में होती कि नहीं होती? और हमसे ज्यादा होती है, क्योंकि कहने मतलब है एक आज के इंसान से ज्यादा होती है। तो उनके पास में हर तरह की चीजें आपसे ज्यादा है। शारीरिक बल भी जानवरों में ज्यादा होता है, विषय वासनाओं का बल भी बहुत ज्यादा होता है, हर निद्रा यानी कि जो चाहे वो खाने पीने का भी बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने आपको एक चीज एक्स्ट्रा दी है, वो दी है विशुद्ध बुद्धि, जिसको विवेक कह सकते हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल लेवल कह सकते हैं,
जिसको आपका IQ तर्क कह सकते हैं, यानी कि आप अलग अलग तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। एक अच्छा और बुरे का भेद करने की एक यथार्थ शक्ति एक मनुष्य को ईश्वर ने दी है, एक्स्ट्रा उनसे ज्यादा। आप मानते हैं कि नहीं मानते? ये तो इसको क्या बुद्धि से थोड़ा अलग समझे इस आइटम को जो बता रहे हैं आप? हाँ, ये विवेक है, विशुद्ध बुद्धि है भाई। अच्छा। बुद्धि कुबुद्धि जैसे मान लीजिए होती है, लेकिन जानवरों में कुबुद्धि होती नहीं विचारों में भाई। जानवर क्या कुबुद्धि करेगा? भूख लगेगी तो खा लेगा, प्यास लगेगी तो पी लेगा। जानवर तो कोई कुबुद्धि का काम नहीं करता है, वो तो अपना सिस्टम से ही चलता है। लेकिन कुबुद्धि और बुद्धि का भेद करने की शक्ति जो दी है, वो एक डिफ्रेंशिएट करने की जो पावर दी है, वो एक मनुष्य में दिया है ईश्वर ने। ये गलत है और ये सही है। सही गलत का निर्णय करने का जो विवेक है वो इंसान के पास है जी। बाकियों के पास हाँ, जैसे मान लीजिए श्री गोमाता है, तो ये बड़ी ठीक है, मैं तो बहुत अच्छा सब चीजें हैं। लेकिन आप यदि एक थैली है मान लो, और थैली में भी मान लो कुछ रखा हुआ है ऐसी चीज, और वो भूखी है तो थैली सहित खा जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक इंसान भूखा होगा तो थैली निकाल के फेंक देगा, रोटी खा लेगा। आप थोड़ा समझ रहे ना कि कहने का मतलब है कि वो अच्छी और बुरी का भेद नहीं कर पाते हैं। उनको तो भूख लगी तो खाना है बस, है ना। लेकिन वो एक इंसान के अंदर एक एक्स्ट्रा पावर है जो कि अच्छाई और बुराई का बोध कराता है। तो वो जो बोध है ना, वो बोध, आत्मचिंतन, अवलोकन, मंथन, ये बोध शक्ति जो है एक मानव के अंदर दी है ईश्वर ने। यहाँ तक हमें समझ में आता है कि नहीं? 40 सेकंड बाद लाइन कटेगी जी। अब मानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है।